मंगलवार को चंबा की ग्राम पंचायत कीड़ी के सामुदायिक केंद्र में डॉक्टर मेहरचंद महाजन विद्यावती चैरिटेबल ट्रस्ट एंड विजन स्प्रिंग के तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। चंबा सदर के लोकप्रिय विधायक नीरज नैयर ने विधिवत रूप से इस शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान मैनेजिंग ट्रस्टी विवेक महाजन व ट्रस्टी अनुश्री महाजन सहित अन्य गणमान्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान निःशुल्क नेत्र शिविर में 200 लोगों ने अपनी आंखों की जांच करवाई। शिविर के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा आंख के विभिन्न रोगों के निदान व इलाज से संबंधित परामर्श देने के अलावा कमजोर नेत्र के चश्मे भी वितरित किए गए। ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम के तहत आगामी शिविरों की जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री विक्रमचंद महाजन के सपुत्र व मैनेजिंग ट्रस्टी विवेक महाजन ने बताया कि 25 अक्टूबर को साहो के पद्धर, 26 अक्टूबर को सराहन गुआड़, 27 अक्टूबर को पलियूर कुरैन, 28 अक्टूबर को सिल्ला घराट, 30 को जडेरा चंबी, 31 को बरोर सुंगड़ पहलुई, 1 नवंबर को बाट कुम्हार का उटीप, 2 नवंबर को गागला धुलाड़ा, 3 को लुड्डू बैली, 4 को जांघी व रजेरा में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह आयोजन 23 नवंबर तक चलेगा, जिसकी आगामी समय सारणी भी जल्द सार्वजनिक कर दी जाएगी। उन्होंने इस आयोजन के लिए चंबा सदर के विधायक नीरज नैयर के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि इस परोपकारी आयोजन के लिए उनका सहयोग उल्लेखनीय है। भाई जी जो यहाँ पूर्व मंत्री रहे, ऊर्जा मंत्री, और तीन टाइम एमपी भी रहे कांगड़ा और चंबा से, तो उनका यहाँ बहुत योगदान रहा है। चमेरा जो प्रोजेक्ट था वो अब जब वो ऊर्जा मंत्री रहे तो उन्होंने चमेरा प्रोजेक्ट सैंक्शन कराया था। तो आप सब देख रहे हैं कि आज चमेरा 1, 2, 3 प्रोजेक्ट लगे हैं। उसके बाद से इस एरिया में उस नक्शा बदल गया है। चमेरा के बाद काफ़ी यहाँ लोगों को फ़ायदा हुआ और यहाँ टूरिज़्म बना, यहाँ स्टेट को भी आमदनी बढ़ी और लोगों को लोकली भी यहाँ मेरे ख्याल से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई होगी लोगों को। तो एक तरह से काफ़ी खुशहाली आई है इस एरिया में चमेरा के बाद। उससे पहले चमेरा एक बहुत ही पिछड़ा इलाका था। मैं खुद ही यहाँ 3 इलेक्शन में रहा हूँ। नीरज जी मेरे बचपन के दोस्त रहे हैं। हम चौगान में काफ़ी खेला करते थे बचपन में। तो मैं 40 साल बाद यहाँ आया हूँ और 40 साल बाद मुझे बहुत अच्छा लगा इस एरिया में आके, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में भी मैं आता रहूँ, आप लोगों से जुड़ा रहूँ। नीरज जी हमारे युवक नेता हैं, इनसे हमें बहुत बहुत उम्मीद है कि ये इस एरिया का नक्शा बदलेंगे। इनके पिताजी ने भी बहुत काम किया है और ये भी काम करेंगे। इनके परिवार में ऐसा है कि वो आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हम जुड़े रहें और भी कई हमारे स्किल सेंटर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और हमने खनियारा में स्किल सेंटर चला रहे हैं, जो कि जहाँ की पीछे अगर आप देखें तो आईटी है, जेसीबी ऑपरेटर ट्रेनिंग है, इलेक्ट्रिकल है, स्टिचिंग एंड टेलरिंग है। हाँ, तो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो हम चला रहे हैं निःशुल्क और कुछ कोर्सेज हैं जो हम चार्ज करते हैं, जो कि उसको कवर करने के लिए जैसे फीस होती है। बट ये कोर्सेज के बाद हम कोशिश करते हैं कि इन युवकों को नौकरी दिलाएं। तो हमारे जो पार्टनर हैं CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, वो हमारे को मदद करते हैं कि जो जॉब्स लेके आते हैं और इन युवकों को उन नौकरियों से जोड़ते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारी टीम आज यहाँ आई है खनियारा से, जो कि आप लोगों के साथ कुछ समय बिताएंगी, इस प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ के युवक और युवकें जो लड़की हैं यहाँ का फ़ायदा उठाएं। और वहाँ हमने कुछ कोर्सेज में निःशुल्क हॉस्टल फैसिलिटी भी दे रहे हैं, जहाँ आपका खाना पीना रहना सब फ्री है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी। तो कुछ कोर्सेज ऐसे चला रहे हैं जो कि 3-3 महीने के हैं, जैसे ब्राइडल मेकअप है, इलेक्ट्रिकल है। तो अगर आप चाहें तो आप खनियारा में आ सकते हैं। ये कोर्सेज के बारे में हमारी टीम यहाँ है। कहाँ गई अभिषेक वगैरह? अमित आओ। मैं करना चाहें तो मैं ज़रूर, क्योंकि विधायक बन के जो सरकारी तौर पर मैं कर सकता हूँ वो तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन जो प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं जिससे हम अपने लोगों को फ़ायदा दिला सकते हैं, चाहे NGOs हैं या कोई अन्य लोग हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से जो है, क्योंकि दिल्ली में आप लोगों की अच्छी पहुंच है, बिल्कुल हमारी पहुंच यहाँ है, आपकी पहुंच वहाँ है। और अभी मैं विवेक जी से बात कर रहा था और मैंने और विवेक जी ने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं
और अभी सिर्फ डिस्कशन स्टेज पे हैं। अगर भगवान ने चाहा तो कुछ हम ऐसी चीजें लेके आएंगे, संभव होंगी नहीं होंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरी बड़ी अच्छी हेल्दी डिस्कशन इनके साथ हुई है और मैं अपने विधानसभा के क्षेत्र के अंदर कुछ हेल्थ से रिलेटेड चीजें करना चाहता हूँ। जैसे ये एनके बट रही हैं वैसे ही हम कोशिश करेंगे कि चंबा मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है, लाइनें बड़ी लंबी होती हैं, तो क्या होता है कि राजनीतिक क्षेत्र में हम राजनीतिक चीजें सोच के चलते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमें भी पता नहीं होती हैं जो इन लोगों को पता होती है, जो एनजीओज काम करते हैं और अच्छे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। ये तो कुछ अच्छी बातें डिस्कशंस हमारी हुई हैं और अगर नवंबर दिसंबर में हम देखेंगे, अगर हम उसको अमली जामा पहना सके तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ नयापन जो है हम सिस्टम के अंदर लेके आए, जिसके अंदर मेरा जो खासकर विधानसभा के क्षेत्र है उसके अंदर मैं कुछ फर्क ला सकूं, बिल्कुल कुछ अलग चीज कर सकूं, सरकार के अलावा कोई चीज हम कर सकें। सरकार तो जो करेगी वो तो मैंने करना ही है, लेकिन उससे हटके आज जैसे ये कैंप यहाँ किया जा रहा है तो इस कैंप का बहुत बेनिफिट होना है सबको। 52 पंचायतें हैं, 70,000 लोग इन पंचायतों में, 70 नहीं चलो शहर का आ गया कोई 20,000, कोई 50 के हजार या 45-50 हजार के लोग जो है उनको इस कैंप से जो है फायदा होगा। और एनके आपको मौके पे दी जा रही हैं और अगर आपकी दूर की और नजदीक की जो है नजर खराब है तो 15 दिन के अंदर जो है आपको बाइफोकल जो एनक है, आपके जो भी इलाके का हमारा संबंधी आदमी होगा उसके पास वो एनके बन के आ जाएंगी और आपको जो है वो डिलीवर कर दी जाएंगी कुरियर से या जैसे भी है वो हम लोग यहाँ से मैनेज करेंगे। और वैसे ही अभी विवेक जी से बात हो रही थी, ये एक एनजीओ टाइप से भी चलाते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिशियन के कोर्सेज हैं, जेसीबी के ड्राइवर के कोर्सेज हैं। आप लोगों को पता है आजकल जेसीबी के ड्राइवर जो हैं वो मिलते नहीं है लोगों को, 15-15, 20-20 हजार रुपए महीना। लाला जी पीछे खड़े इन्हों का जेसीबी होनी तो सर पता है कितना मुश्किल है जेसीबी का ड्राइवर मिलना। तो हमारे इतने इन्ने मुंडे देखो सारे, जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे जड़े मिलते ही नहीं, ठीक है ना। तो जड़े बच्चे चाहते इतने का जेसीबी दी कोर्स करना तो इन्होंने धर्मशाला अंदर अपना इंस्टीट्यूट है चलाएगा, ठीक है। और कम पैसे के अंदर जो है आप लोगों को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको सर्टिफिकेशन भी दी जाएगी, कंपनी से सर्टिफिकेशन दी जाएगी और साथ ही में ये कोशिश भी करते हैं कि आपको एम्प्लॉयमेंट भी दे सके साथ के साथ। तो अच्छी चीजें, अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। तो मैं अपने विधानसभा के क्षेत्र के अंदर, दीदी अब इनसे बात हुई है तो मैं चाहूंगा कि हम इनका जो है भरपूर फायदा जो है मैं अपने विधानसभा के क्षेत्र के अंदर ले सकूं और अपने जितने भी मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर बच्चे हैं बिना कोई पार्टीबाजी के, सबसे पहली बात कोई पार्टीबाजी नहीं, जो बच्चा कोर्स करना चाहता है, सीखना चाहता है, रुचि लेता है, वो इसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करे। अभी यहाँ हमारे यंग यूथ के लड़के अशोकी, बंटू बुंटू सारे हैं। उठाओ कि जो कि अबे 52 पंचायत इन मेरे विधानसभा के क्षेत्र अंदर, तो मैं पूरी 52 पंचायत अंदर एक कैंप लाना लाया अखा वाला। चलो चंबे तो हस्पताल अंदर लोग अखा वास्ते जानते ही, अबे तुम्हारे घर द्वार एक कैंप लेके आए। ये हमारे विवेक महाजन जी हैं, हमारी अनुश्री महाजन जी हैं, ये दिल्ली के रहने वाले हैं, उया तो हिमाचली हैं। इन्हेरे जड़े पिताजी थे वो 3 बारी एमपी रहे चंबा कांगड़े का, 3 बारी। जड़े बुजुर्ग लोग हमारे इतने होंगे, नौए जड़े हैं उन्हें जो शायद पता ना होए, पर जड़े बुजुर्ग लोग हैं उन्हें जो शायद याद होगा इन्हें चीज़ें जो विक्रम महाजन जी होंगे थी। 3 बारी लगातार हमारे कांग्रेस सरकार अंदर एमपी रहे, इंदिरा गांधी दी रजीम अंदर एमपी रहे। और जड़ा ये चमेरा 1 चमेरा 2 ये हमारा दूजा कौन है प्रोजेक्ट बैरासूल कने शुरुआत हुई, फिर चमेरा 1 आया, चमेरा 2 आया, तो बड़ा भारी योगदान रहा। ये तो मैं सिर्फ प्रोजेक्ट बारे बोले करता है, पर उइया बड़े जबरदस्त मतलब एमपी रहे अपने टाइम अंदर। देखने ये हमारे विवेक महाजन जी हैं, मैं ना जो पूछे करता दिया मैले तुसी राजनीति अंदर नहीं आए, तो इन्होंने मुझे बोले जरूरी थोड़ी है कि लोगों की सेवा करने वास्ते राजनीति एक माध्यम है।
तो ये राजनीतिक तौर पर ये सेवा नहीं कर रहे हैं। इनके जो दादाजी थे वो पहले चीफ जस्टिस रहे इंडिया के, मेहरचंद महाजन जी, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, और बहुत बड़ा नाम है इनके परिवार का, और खाते जीते लोग हैं। इनको अपने लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये समाज को देना चाहते हैं। और आज ये जो यहाँ कैंप रखा गया है, इसके अंदर एनके जो हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के एनके जो हैं आप लोगों को दी जा रही हैं, अनब्रेकेबल हैं। अभी मेरे को बताया गया कि यूएस से जो इसका फ्रेम जो है वो अमेरिका से बन के आया है। तो मेरे को ऐसे ही विवेक जी का फोन आया, और मैंने भी तब सोचा था कि चलो 2-4 पंचायतों में करा देते हैं, लेकिन जैसे आज मैंने यहाँ प्रधान जी से बात की और मैंने यहाँ और लोगों से बात की, तो जिस तरीके से मुझे यहाँ लोगों का रिस्पांस मिला, तो मैं तो बहुत खुश हुआ कि वाकई में एक बड़ा अच्छा काम हमने कर दिया। और जो 52 पंचायतें हैं, कम से कम लोगों के आई चेकअप्स तो हो जाएंगे। और मैं विवेक जी से आग्रह करूंगा कि आने वाले वक्त के अंदर और भी कुछ इस तरीके की जो चीज़ें, गतिविधियां, अगर आप चंबा आई हुई है वहाँ से, वो आपको अभी गाइड करेगी। इनके टीम के सदस्य आए हुए हैं, और हर पंचायत के अंदर जो है ये अपनी बात रख सकते हैं कि कैसे ये, क्या इनका फीस स्ट्रक्चर है, क्या है। अगर आप लोग इच्छुक हो, क्योंकि जो मुझे बताया गया है कि प्राइवेट के अंदर फीस बहुत ज़्यादा है, तो इनकी बहुत कम है। तो जो लोग इच्छा, जिसकी मर्जी है, जो जाना चाहता है, वो इसका जो है फ़ायदा उठा सकता है। और आने वाले वक्त के अंदर अगर चंबा के अंदर भी हम कोई बेस क्रिएशन कर सकेंगे, तो मैं इस चीज़ को भी जो है मैं सोचूंगा, इसके बारे में भी विचार करेंगे। ज़्यादा ही लंबी ये बात मैं अभी करना नहीं चाहता। आज दशहरा है, आप लोगों ने भी जो है अब चेकअप्स के बाद जो है आपने जो है अपना प्रोग्राम वगैरह करना होगा। मैं ज़्यादा समय में तो नहीं लेना चाहता। सारे ने बड़ी चढ़ी के जड़ी है इस अंदर जो है